नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुबह की लाइव में आपसे वादा कर लिया था कि शाम को आऊँगा अपडेट्स के साथ। तो ज़िम्मेदारी थी, दिमाग पर बोझ था कि आना है, कहा है तो आना है। लेकिन जो युद्ध की अपडेट्स हैं वो मैंने इकट्ठा कर ली हैं कि आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है, उन पर आपके सामने चर्चा करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके सामने वो ऑथेंटिक ख़बरें पेश की जाएँ जिसकी तलाश दरअसल हर दर्शक को है। हर आदमी चाहता है कि सही ख़बरें मिलें, क्योंकि झूठ का ताना बाना इतना ज़्यादा फैल गया है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मैंने बहुत सारी ख़बरें ऐसी इकट्ठा की हैं जो वाकई ऑथेंटिक हैं और जिन पर यकीन किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात शुरू करने से पहले चाहूँगा कि अपने साथी जुड़ जाएं जो हमें देख रहे हैं, और उनमें से सुबह की भी लाइव जिन्होंने देखी होगी उन्होंने देखा होगा कि मैंने ईरान, इजराइल और अमेरिका जो वार है लेटेस्ट चल रही है उसकी भयावहता पर कुछ बातें की थी, लेकिन उसका सबूत नहीं दिया था। इस वक्त मैंने टाइटल ही लिखा है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उसकी भयावहता किस मंजिल तक पहुंच गई है वो पेश करना है आपके सामने। आज की लेटेस्ट खबर ये है कि भारत के एक साधना न्यूज़ नाम से एक चैनल है जो आपने भी कभी ना कभी देखा होगा, सैटेलाइट चैनल है। उसके पत्रकार ब्रिजमोहन सिंह जी कवरेज के लिए इजराइल में थे, न्यूज़ कवरेज के सिलसिले से गए थे वहाँ। और मेरा ख्याल है शायद नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा था उसी वक्त गए होंगे, तो वहाँ पर थे। उन्होंने आज भारत वापस आए हैं तो यहाँ से एक उन्होंने वीडियो बनाया है और दिखाया है कि क्या हाल था वहाँ का। यहाँ जो मीडिया है वो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रही है, उससे मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता कि उसका क्या हाल है और किस तरह का उनका स्तर हो गया है। तो ब्रिजमोहन सिंह जी जो साधना न्यूज़ के वहाँ पर रिपोर्टर की हैसियत से गए थे कवरेज के लिए, उन्होंने बताया कि वो इज़राइल में थे और इज़राइल में जब युद्ध शुरू हुआ तो यानी 28 तारीख से वो वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद उनका कहना है, मैं वीडियो उन्होंने जो कहा है वो लिंक भी कोशिश करूँगा कि पेस्ट कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप देखें और समझें कि उन्होंने क्या कहा है कि युद्ध की स्थिति क्या है। क्योंकि दूर से तो लगता है कि इज़राइल तो बड़ा एडवांस है और तकनीकी रूप से इतना आगे है कि वहाँ का माहौल अलग होगा, लेकिन जो ब्रिजमोहन सिंह जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि युद्ध की भयावहता का ये आलम है कि कब कहाँ बम गिर जाए, कहाँ मिसाइल गिर जाए, कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पर ठहरा हुआ था न तो कोई बताने वाला है वहाँ कि क्या हो रहा है, कहाँ पर कितना ख़तरा है, मिसाइल्स आकर गिरती हैं, कितने मरे कितने नहीं मरे, कोई रिलायबल सोर्स नहीं है बताने वाला। बस कह दिया जाता है कि एक मर गया या कोई ज़ख्मी हो गया। लेकिन वहाँ के लोकल्स से जब उन्होंने बात की और जाना कि भैया क्या हाल है, जो मिसाइल धमाके हो रहे हैं, गिर रहे हैं, उससे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, तो उसने कहा कि फ़लाँ जगह पर 400 लोग ठहरे हुए थे, 400 ख़त्म हो गए, कोई नहीं बचा। तो लोकल्स जो है वहाँ पर इस तरह से बता रहे हैं, जबकि जो वहाँ का सरकारी टेलीविज़न है या जो वहाँ के अखबारात हैं वो दूसरी तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुझे वहाँ से सिर्फ एक बात उन्होंने और कही कि सिर्फ सायरन वगैरह बजता है तो आप छुप जाइए, और शेल्टर्स भी, जैसा कि यहाँ से लगता है कि शेल्टर बिल्कुल सिक्योर जोन है, ऐसा नहीं है। शेल्टर्स के अंदर भी लोग ज़ख्मी हुए हैं, मर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे जॉर्डन भेजा गया पहले जान बचाने के लिए, और फिर वहाँ से मैं निकलकर पता नहीं किस रूट से वो वापस भारत आए। तो इसके अलावा उन्होंने एक ख़ास बात और कही है जो इस वीडियो का सार है, मैं जिसको ख़ास कर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जॉर्डन में एक अधिकारी मिला जो इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ था जिसका, वहाँ उसने मुझसे कहा कि ईरान के जो लोग हैं, जो यानी जो वहाँ के इंटेलिजेंस सर्विस के लोग हैं, उनको शक है कि भारतीय पत्रकार यहाँ पहले आ गए थे। ये जो उनका दावा है, मैं लिंक पेस्ट करूँगा। उन्होंने कहा कि यहाँ ईरान की इंटेलिजेंस को ये पक्का यकीन है कि भारतीय पत्रकार जो यहाँ पर पहले से रुके हुए थे, शायद उनको अनुमान था कि इजराइल युद्ध शुरू करने वाला है, इसलिए कवरेज के लिए यहाँ पहले से आ गए। तो उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि लिहाजा भारतीय पत्रकार जो वहाँ मौजूद थे उन्हें अवेयर हो जाना चाहिए, ख़बरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि ईरान बाकायदा ये जान रहा है, समझ रहा है कि कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मुकम्मल कर दूं, बस थोड़ी देर का लाइव सेशन है, उसके बाद ख़त्म करता हूं। आज तेहरान पर बहुत बड़े बड़े हवाई हमले किए गए हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से। कई आर्मी बेसेस हैं जिनको निशाना बनाया गया है और बड़े हमले किए गए हैं।
कौन मरा, कितने ज़ख्मी हुए, इसकी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। लेकिन दिन भर आज ईरान के कई शहरों में बड़े बड़े हमले हुए। दूसरी तरफ ईरान की IRGC जो उनकी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड है, तो उसने कहा है कि हमने आज 22वीं लहर यानी मिसाइल जो लॉन्च करते हैं उसको एक वेव दो वेव की तरह, अगर 22वीं वेव आज उन्होंने कहा कि हमने लॉन्च की है, उसका कोड नेम रखा गया है हुसैन इब्ने अली। यानी लिहाजा पहला जो कोड नेम था वो या मोहम्मद था ख़त्मुल अंबिया, फिर उसके बाद या अली, और फिर या फ़ातिमत ज़हरा या हसन, और आज जो कोड नेम उन्होंने रखा है वो हुसैन इब्ने अली है। इसमें कहा गया है कि उनकी तरफ से खैबर मिसाइल, खुर्रम शहर 4 और फतह मिसाइल्स की बड़ी तादाद की लॉन्चिंग की गई है। तो ये एक है, इसमें क्या तबाही हुई या कुछ नहीं हुआ, ये रिपोर्ट्स भी अभी आना बाकी हैं, यानी ऑफिशियल। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ईरान को दोबारा ग्रेट ईरान बनाना चाहते हैं, वैसा ही महान बनाना चाहते हैं जो इस्लामी क्रांति से पहले था। उन्होंने कहा है कि वहाँ की मईशत यानी आर्थिक जो हालत है उसमें भी सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर ढंग से वहाँ पर चीज़ें हों। बहुत हमदर्द हैं, ईरान की आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, मगर बेचारी आवाम है कि वो समझती नहीं कि कितना नेक आदमी मिला है कि उनके दिन पलट देना चाहता है और सारे दुख दूर कर देना चाहता है। इसके अलावा ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा है, व्यंग किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस बयान के बाद। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब न्यूयॉर्क का मेयर तो अपनी मर्ज़ी का बना नहीं पाते, वो ईरान के सुप्रीम लीडर बनाने में अपना दखल चाहते हैं कि कौन सुप्रीम लीडर ईरान का हो, उसमें उनका हस्तक्षेप हो, वो जिसे पास करें वो रहे। तो बहुत बड़ा व्यंग कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि जो न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बना सकता वो कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर गालिबाफ साहब, जो ईरान की जो पार्लियामेंट है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ संसद कहते हैं। वहाँ मजलिस के जो स्पीकर हैं गालिबाफ साहब, उन्होंने कहा है कि हम पर, ये भी व्यंग है और आप समझें कि उनके कहने का मतलब क्या है। गालिबाफ साहब कह रहे हैं कि हम पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने उन्होंने यानी USA ने अब्राहम लिंकन के बारे में कितना हंगामा किया, लेकिन तारीख की ये दुल्हन ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ पहली ही मुठभेड़ में जंग के मैदान को छोड़कर पीछे भाग गई। जो जहाज़ अमेरिका के साथियों की सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करने वाला था, वो कुछ ही ड्रोन से अपना बचाव नहीं कर सका और भाग गया। अमेरिका